पहला सवाल आपसे यही, कोरोना के मद्देनजर हिंदुस्तान की लड़ाई को पूरे विश्व के कंपैरिजन में आप कहां पर देखते हैं? इस मुकाबले में हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है और कब तक लगता है थोड़ी राहत की लोग उम्मीद कर पाएंगे? क्या 17 मई के बाद जब लॉकडाउन 3 खत्म होगा कुछ बदलेगा? देखिए, हिंदुस्तान में लोगों की सेहत और सलामती के समावेशी सोच और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को शुरू किया है, निश्चित तौर से मजबूती के साथ उसका जिस तरह से, जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम के साथ समाज के सभी वर्गों ने, इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उसका पालन किया है, तो मुझे इस बात का यकीन है, इस बात का विश्वास है कि कोरोना को शिकस्त मिलेगी, कोरोना परास्त होगा और फिर से हम एक सामान्य जीवन जिएंगे। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आज हमें होप की ज़रूरत है, हॉरर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होप पर विश्वास नहीं करते, हॉरर पैदा करके, डर और खौफ का माहौल पैदा करके कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आज सुबह देख रहा था कि एक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो है वो 20 सवाल पूछ लिए कि साहब ये जो आरोग्य सेतु है उससे लेकर के और तमाम जो है वो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको लेकर के पीएमओ की बात कह डाली। मुझे लगता है कि राहुल बाबा को मम्मी जी का पीएमओ याद आ रहा है, मोदी जी का पीएमओ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी मम्मी जी के पीएमओ में और मोदी जी के पीएमओ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस बात को वो समझ लें। और बिना तर्कों और तथ्यों के केवल अफवाहों के माध्यम से एक इतनी बड़ी लड़ाई को कई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इतनी बड़ी लड़ाई को कहीं ना कहीं उसमें भ्रम और भय का माहौल पैदा करके और अपनी सियासी रोटियां सेकना, ये कतई ठीक नहीं है। इसलिए आज पूरा देश एकजुट होकर के मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ इस लड़ाई में खड़ा हुआ है और हम इसको, कोरोना के इस कहर को शिकस्त देंगे और हमें इसी चीज़ की मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ होप है। और जो लोग हॉरर के माध्यम से इस लड़ाई को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनसे यही हमें कहना है कि वो होप के रास्ते पे चले, हॉरर के रास्ते पे ना चले। नकवी जी, अक्सर आपको देखते हैं सामान्य रूप से आप बहुत ही संभल कर बात करते हैं, लेकिन आज तो लगता है पहले ही सवाल में आपने राजनीतिक तलवार खींचकर बाहर निकाल दी, फ्रंट फुट पर। नहीं, मैं इसमें तलवार की बात नहीं है। इस वक्त जो है वो सभी लोगों की अपेक्षा है। अब आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई भी व्यक्ति है, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं दें, वो सुझाव स्वीकार किए जा रहे हैं, कोई उस पर सियासत नहीं हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो सुझाव पर नहीं, बल्कि किस तरह से जो है लोगों को गुमराह करो उस पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में वो लोग अगर इस तरह की चीज़ें इस सोच के साथ चल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, आज अगर आप देखें कि जिस जनवरी से लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप अच्छी तरह अंजना जी जानती हैं कि ये वो शख्स हैं 2001 में जिस वक्त गुजरात में भूकंप आया था और दुनिया का जो बड़ा भूकंप कहा जाता है, और उस वक्त कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। जिस मजबूती के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने परिणाम दिया, उसकी दुनिया ने सराहना की और दुनिया के लिए वो केस स्टडी बन गया कि जो गुजरात का इलाका, चाहे वो कच्छ रहा हो, चाहे भुज रहा हो या और इलाके जो भूकंप से तबाह हो चुके थे, 80% से ज़्यादा खाने पीने के सामान बर्बाद हो चुके थे, मकान लाखों की तादाद में मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, हज़ारों लोगों की मौतें हो गई थी, वो आज एरिया जो है वो दुनिया के लिए आदर्श है। इसलिए हमारा होप जब हम कह रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा परिश्रमी, एक पूरी मजबूती के साथ, मेहनत के साथ, दूरदर्शिता के साथ, किसी भी संकट के समय में मजबूती के साथ लोगों को राहत दिलाने के लिए, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम करने के वाले व्यक्ति हैं, और वो मोदी जी ने करा है। और अगर आप देखें तो जिस तरह से जब दुनिया जो है कोरोना के बारे में, कोरोना की चुनौतियों के बारे में, गंभीरता के बारे में चर्चा कर रही थी, उससे पहले ही यहाँ पर तैयारियां हुई थी। और आज उसका नतीजा है अंजना जी कि हम सबको इस बात का कहीं ना कहीं संतोष होना चाहिए कि आज कोरोना की जो मारक क्षमता है, वो मारक क्षमता भारत में कमज़ोर हुई है
वो इसलिए हुई है कि तैयारियां पहले से ही थी, योजना पहले से थी, और इस देश के 130-35 करोड़ लोगों का अपने अपने नेता और नेतृत्व पर विश्वास था। और इसलिए चाहे वो जनता कर्फ्यू रहा हो, चाहे लॉकडाउन 1 रहा हो, लॉकडाउन 2 रहा हो या लॉकडाउन 3 रहा हो, पूरी मुस्तैदी के साथ बाय एंड लार्ज सबने उसका ईमानदारी के साथ पालन किया।